नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज की वीडियो में हम लूप्स के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें आपका फोर लूप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हम। अ, तो किस तरह से ये लूप काम करता है, बिल्कुल चलिए सीखते हैं ये कैसे काम करता है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपने अपनी सभी वीडियोस में अ, आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसमें हम आगे एक्सप्लेन करेंगे फॉर ईच, व्हाइल, डू और इनके यूज लाइक और इनके फायदे क्या हैं, ऑल ऑफ देम। इसके अलावा हम हमारे इसी चैनल पे हमने एक और सीरीज शुरू करी है। वो है पावर क्वेरी के बारे में। साथ में हम लोग आगे जो अपने नए सब्जेक्ट या टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है जैसे कि एम एस एक्सेस, पावर बीआई के बारे में भी बताएंगे, एल्ट्रिक्स के बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे यूआई पाथ के बारे में, पावर ऑटोमेट के बारे में। तो बहुत सारा हमारे पास इस समय चीज़ें हैं जो कि हम सीख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली टाइम की कमी से मैं सभी वीडियो को नहीं बना सकता, लेकिन एक एक करके एटलीस्ट दो टॉपिक पर डे आप सीख सकते हो मेरे से। जैसे कि अभी मैक्रो मैक्रो चल रहा है, साथ में आप सीख सकते हो पावर क्वेरी भी। ठीक है, तो ये तो दो चीज़ चलाएंगे। फिर उसके बाद जैसे ही हमारा मैक्रो पावर क्वेरी बंद होगा तो हम आपको एक कोई भी आरपीए का टूल स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि यूआई पाथ एंड पावर ऑटोमेट। आई थिंक दोनों को ही स्टार्ट करते हैं, दोनों साइड बाय साइड देखोगे तो आपको सब समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोर लूप के बारे में। देखो फोर क्या है। फोर लूप बेसिकली एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को बार बार परफॉर्म करना है एक सर्टेन पीरियड ऑफ एक सर्टेन नंबर तक। ठीक है, तो वो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स कैसे लिखना है, कैसे काम करना है, वो सारी चीज़ें बताएंगे विद अ यूज केस। तो हम एक कोड लिख लेते हैं। कोड लिख के फिर इसके लिए उसमें लूप भी अप्लाई करेंगे। लास्ट टाइम अगर आपको रिमेम्बर हो तो हमने एक कोड लिखा था। चलिए सबसे पहले हम अपनी डेवलपर विंडो में जाते हैं, विजुअल बेसिक। ये हमने एक लास्ट कोड लिखा था अप्लाई फिल्टर करके। तो फिल्टर तो आपका लूप का कोई काम नहीं फिल्टर में। तो हमारी पिछली वीडियो में हमने गेट सेट वैल्यू बताया था आपको कि एक पर्टिकुलर कस्टमर का इंफॉर्मेशन आपको रीड करना है और वही इंफॉर्मेशन वेरिएबल में सेव करना है। सेव करने के बाद आपको सेम इंफॉर्मेशन दूसरी सीट पर पेस्ट करनी है या दूसरी फाइल में सेव करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये देखिए हमारे दो इनपुट एंड आउटपुट फाइल है। ये सब मैंने अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी पूरा वीडियो या प्लेलिस्ट को देखें। हमारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है कंप्लीटली माइक्रोसॉफ्ट आई मीन मैक्रो के ऊपर। तो आपका एक एक चीज़ को हमने एक्सप्लेन किया हुआ, वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, क्यों डिफाइन करते हैं। अभी यहाँ पर मैं बस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कोड जो हमने लास्ट टाइम लिखा था। इसके बाद ये आपका है यहाँ पे हमने वेरिएबल अपने सेट किए हैं। यहाँ हमने अपने वेरिएबल, ये हमारे ऑब्जेक्ट वेरिएबल हैं। ठीक है, यानी कि वर्कबुक एंड वर्कशीट। इसके अलावा फिर हमने आपको रीड किया है यहाँ पर कि कौन कौन सी वैल्यू हमें रीड करनी है किस रेंज से। इसे बोलते हैं गेट मेथड। और फिर सेट मेथड मतलब हमें एक पर्टिकुलर शीट के पर्टिकुलर रेंज में, यहाँ पे आप देख सकते हो रो नंबर 3 है, तो उसमें जाके ये वैल्यू हम बार बार पेस्ट करा रहे हैं। तो चलिए हम अब इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, लूप में अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लूप इन द सेंस कि हमें पहली 5 वैल्यू को रीड करना है या फिर उन्हें पेस्ट करना है। फर्स्ट 5 रोज को पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट एक एक करके ये वैल्यूज को कॉपी वहां से उठाना है, इधर पेस्ट करना है। पेस्ट कर सकते हो, पेस्ट भी आप यूज कर सकते हो, कॉपी पेस्ट यूज कर सकते हो, पर हम लोग एज अ गेट सेट मेथड ज़्यादा करेंगे क्योंकि ये आगे ज़्यादा आपका काम आने वाला है। कॉपी पेस्ट बहुत कम काम आएगा, लेकिन इस तरह से अगर आप करोगे, वैल्यू को रीड करा के उधर कॉपी पेस्ट करोगे, फिर वेरिएबल में स्टोर करोगे, तो वेरिएबल के हिसाब में जो भी वैल्यू है उसके साथ फिर आगे आप कोई भी कैलकुलेशन या जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। चलिए, तो मैं इस कोड को थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा समझ में आए। तो हम यहाँ पर दो रो और कर देते हैं। एक हमारी lng रो, एक वेरिएबल और ऐड किया है हमने dim lng रो, lng रो एज लॉन्ग।
ठीक है। तो लॉन्ग मतलब कि आपका एक क्योंकि रो नंबर अप टू 10 लाख जा सकता है, तो इसलिए हमने एक लॉन्ग इंटीजर ले लिया है। ऑलराइट। चलिए अब इसमें हम एक लूप लगाते हैं कि 10 रो भी आपकी कॉपी पेस्ट हो या 10 रोज आपकी कॉपी पेस्ट हो जाए, ठीक है। तो अभी हमें थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखो 2 नंबर जो है वो स्टैटिक वैल्यू है। लूप में जब भी आप लूप के साथ काम कर रहे हो तो इन नंबरों को आपको वेरिएबल के थ्रू पास करना होगा। तो हम क्या करते हैं अभी के लिए, ये जितने भी वैल्यूज हैं इनको हम रिमूव कर देंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे विद lng रो से। तो चलिए करते हैं हम लोग ये रिप्लेस। तो ये देखिए, यू माइट बी वंडरिंग कि मैंने ये सेम को पहले क्यों नहीं किया। तो और इसमें थोड़ा सा चेंज हमें ही करना है। जो lng रो की वैल्यूज है, हम यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी होती है आपकी, 2 होती है, ठीक है। अगर आप डिफाइन करना चाहें तो करें, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या करेगा, ये 3 की वैल्यू को कॉपी करके 3 में पेस्ट करेगा, 4 की वैल्यू को कॉपी करके 4 में पेस्ट करेगा। चलिए एक बार इसको रन कर लेते हैं। हम लोग अपनी इनपुट फाइल को ओपन करते हैं। रन करने से पहले हम क्या करेंगे, अपना लूप लगा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ अब हमारा वेरिएबल सेट हो गया है। यहाँ पे लिखेंगे फोर i इक्वल्स टू, या i की जगह हम कह सकते हैं lng रो, रो इक्वल्स टू। तो हमारा सेकंड रो से हमेशा स्टार्ट 2 टू 10। तो हम लगभग 9 रोज को हम कर रहे हैं। ये हमने 4 किया। 4 की जो एंड स्टेटमेंट कोई बताएगा मुझे कमेंट करके जल्दी से, पॉज करके बताइएगा। क्लोजिंग स्टेटमेंट होती है इसकी नेक्स्ट, ठीक है। जनरली आप नेक्स्ट lng रो भी लिख सकते हो जस्ट टू डिफाइन इज लाइक, या फिर आप नेक्स्ट भी लिख दोगे तो एक्सेल इज स्मार्ट एनफ, वो अपने आप ही समझ जाएगा। अब ये मेन है, ठीक है। यहाँ अपनी लूप स्टेटमेंट आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे अपना जो भी आप लूप रन करना चाह रहे हो वहां से आप रन कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं भी कमेंट कर देता हूँ क्योंकि इट्स नॉट अ डिफॉल्ट वन। अब lng रो जितनी बार लूप चलेगा या lng रो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, यहाँ आप जाइएगा। पहला है हमने डेटा को रीड करना है, गेट करना है। जो गेट वाली स्टेटमेंट है ये मैंने पूरा कॉपी कर लिया यहाँ से, ओके। एंड देन हमें फिर सेट करना है। ये मैं आपको ये मैंने कोड पहले से लिखा हुआ है, तो आप हमारी पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हो। गेट सेट की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां से आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाएगा। एंड दैट्स इट। तो आई डोंट नीड दिस। ये हमारे अब लूप रेडी है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने क्या किया है। यहाँ पर अपना lng रो हमारा एक लूप है, रो के ऊपर लूप लग रहा है। 10 बार ये रन होगा, B2 से स्टार्ट होगा, ये रीड करेगा। और इस पर्टिकुलर शीट की, आउटपुट शीट की रेंज A2 के B2 आई मीन 2 और 3 4 5 6 एंड 10 तक ये वैल्यू को कॉपी पेस्ट करता रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं रन कर देता हूँ। आप इस इतना लिखने के बाद डीबग आई मीन डीबग मोड में F8 करके आप इसको रन करिएगा, ठीक है। सिंगल लाइन, लाइन बाई लाइन, तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए मैं इसे रन करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। इसने इस बार क्या किया है, आपकी फर्स्ट 10 रोज को, मतलब 9 रोज को इसने कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। 2 to 9 मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो वही रो आपकी कॉपी पेस्ट हुई है जो फर्स्ट हैं। ये रो कॉपी हो गई है, लेकिन यहाँ पर सारी रो नहीं की है, उसने वही रो कॉपीज की हैं जो जो हमें चाहिए थे। कस्टमर नेम, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, सेल्स आईडी, स्टेटस। तो ये था आज की वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे फोर ईच के बारे में। आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। थैंक यू सो मच।